एम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज ग्रीन्स थ्योरम में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। यूज द ग्रीन थ्योरम टू एवल्यूट, यानी इसको यूज करके हमको ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, वेयर द सी इज द, यानी कि जो वो ग्राफ में एरिया है, द इज द ट्राइंगल विथ द वर्टाइसिस, यानी उस ट्राइंगल के जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0 1 0 एंड 1 2। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस एंड x एक्सिस, x y। हमारा जो 0 पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे, यानी एक पॉइंट हमारा मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा कहीं पे 1, यहाँ पे कहीं पे होगा 2। सिमिलरली फॉर द y एक्सिस, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0 0, जो कि आएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा 1 0, यानी एक्स एक्सिस पे 1, यानी ये वाला, एंड वाई एक्सिस पे 0, यानी ये वाला हो गया एक पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पे 1, यानी यहाँ से वाई एक्सिस पे 2, यानी ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। यानी कि ये जो ट्रायंगल मिला हमको, उसके लिए हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 एंड 2, यानी इस ट्रायंगल को हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स की लिमिट हमको पता है कि क्या है, 0 से लेके 1 तक है। एक्स एक्सिस पे लिमिट है हमारी 0 से लेके 1 तक, लेकिन वाई एक्सिस पे भी हमको लिमिट चाहिए। तो इस लाइन को हमको फाइंड करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन। तो उसके लिए हमको ये स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप की हमारे पास फॉर्मूला है, स्लोप स्मॉल m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यानी कि 1 2, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। 0 0 यानी x1 और y1 दोनों हो जाएंगे 0, यानी कि 2 अपॉन 1, यानी हमारा स्लोप हो गया 2। हमको पता है कि लाइन का इक्वेशन हमारा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमको पता है, तो लाइन हमको मिल गई y इज इक्वल टू 2x। सी तो कांस्टेंट है तो कोई है नहीं, यानी ये जो लाइन थी ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 2x। यानी y की जो लिमिट है वो क्या हो गई, 0 से लेके 2x तक, एंड एक्स एक्सिस पे लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके 1 तक। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0 से लेके 2 तक हम y की लिमिट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तब हमको x उसमें y की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, जो कि क्या होनी चाहिए, x में ही होनी चाहिए। तभी हम x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आगे। ये वाला जो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास है,
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dx प्लस Q dy। तो यहाँ पे हमारा P क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा P इज इक्वल टू हो जाएगा x y। P हमारा हो जाएगा x y, Q हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर y क्यूब, Q हमारा हो जाएगा x स्क्वायर y क्यूब। P मिल गया, Q मिल गया। उसके बाद आती है बारी वैल्यू पुट करने की। तो एक्चुअली हमारा जो इसके बाद का स्टेप क्या है ग्रीन्स थ्योरम में, इसके बाद आता है डबल इंटीग्रेशन विद द रीजियन, रीजियन यानी कि लिमिट डी क्यू बाय डी एक्स माइनस डी पी बाय डी वाई इंटू डी ए, क्योंकि हमको फाइंड करना है एरिया। यानी कि क्यू जो मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू हम करेंगे एक्स डिफरेंशिएशन। चलिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी क्यू बाय डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई क्यूब वैसे का वैसा ही। सिमिलरली p का विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी कि dp बाय dy ये हो जाएगा x। दोनों वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो हमको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन विद द रीजियन क्यों क्यों हमको मिला 2x y क्यूब माइनस x इंटू डी ए क्या होता है dy डी। चलिए उसके बाद लिमिट अप्लाई करने की बारी आई। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है वो होता है एक्स लिमिट के लिए, यानी एक्स एक्सिस पे लिमिट क्या थी हमारी 0 से लेके 1 तक, एंड वाई एक्सिस पे लिमिट थी हमारी 0 से लेके 2x तक। फंक्शन तो हमको मिल गया था 2x वाई क्यूब माइनस x डी वाई डी एक्स। चलिए सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y उसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 1 वैसे का वैसा ही, 2x वैसे का वैसा ही, y क्यूब क्या इंटीग्रेशन होता है y रेज टू 4 डिवाइड बाय 4, x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है y, यानी ये हो जाएगा x y। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2x तक dx। यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया 2 से, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, x वैसे का वैसा ही 2x रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस x इंटू 2x। 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है 0 ही है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x वैसे का वैसा ही रहेगा, 2 रेज टू 4 होता है 16, x इंटू एक्स रेज टू 4 हो जाएगा x रेज टू 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर कैंसल आउट dx 8 से कैंसल होगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 हमको फाइनली मिला 8x रेज टू 5 माइनस 2x स्क्वायर dx। इसका कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, यानी कि ये हो जाएगा 8x रेज टू 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 2x रेज टू 3 डिवाइड बाय 3। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, 1 पुट करेंगे तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा
कैंसल आउट हो जाएगा 4 से 3 से, यानी कि ये हो गया 4/3 माइनस 2/3, बेस सेम है इसका, यानी कि 4 माइनस 2/3, यानी हमारा आंसर हो गया 2/3। ये मिल गया हमको उसका ट्राइंगल फॉर द वर्टाइसिस, यानी कि उसका मिल गया हमको एरिया। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द इस